मेरे प्यारे बच्चों, आपका कुछ ही घंटों के बाद आपका क्या है, कुछ ही घंटों के बाद हिंदी पेपर लगा है। क्या कुछ ही घंटों के बाद हिंदी पेपर लगा? जो मेरे पास कोड है 302 जेड एच है। क्या है? 302 जेड एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह सकते हैं एक वायरल पेपर है। क्या ये एक वायरल पेपर? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अभी 1 से 2 घंटे बाद हिंदी के होने वाले पेपर में आपको दिखने ही दिखने वाले हैं। आपको दिखने ही दिखने वाले हैं। इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन देख कर जाना। इसका पूरा पूरा सोल्यूशन देख कर जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका भी पेपर है 1 से 2 घंटे बाद, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे। तो वीडियो को पूरा पूरा अंत तक देखना और अच्छे से देखना। बच्चों को लास्ट समय में आपको याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। जितना पढ़ गए उसी चीज का ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा पेपर को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2025 का है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसी प्रकार से जाएंगे, आपको वहां पर पेपर दे दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका पेपर होगा। बस आपका कोड वहां पर बदला होगा, बाकी सब कुछ यही होगा, ऐसे ही होगा जैसा यहाँ पर दिख रहा है पेपर आपको। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आप अपने एडमिट कार्ड से क्या करेंगे, अनुक्रमांक अपना भर लेंगे और यहाँ पर नाम अपना भर लेंगे। इसका जो पेपर कोड है वो क्या है, 102 है। ठीक है, 102 है। समय क्या होगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा हल करने के लिए। और पूर्णांक से क्या है, पूर्णांक जो होगा वो 100 नंबर का होगा। अब कुछ निर्देश दिए जाते हैं, इसको यहीं पर पढ़ लो, वहां पर मत पढ़ना। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो आपके शुरुआत के 15 मिनट होते हैं उसमें आप क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट में पेपर को बढ़िया आराम से पढ़ जाएंगे, जिससे कि आपको मन को तसल्ली मिल जाए। ठीक है, जो मैंने पढ़ा वही आखिर आया, जो मैंने पढ़ा वही आखिर आया। अब बढ़िया से बढ़िया कॉपी में करना। ठीक है, बढ़िया से बढ़िया कॉपी में करना। अब देखो सेकंड निर्देश क्या है, इस प्रश्न पत्र को 2 खंड में विभाजित किया जाएगा। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। खंड आपका का होगा और खंड आपके 2 खंड होंगे। कितने होंगे, 2 खंड। का होगा और क्या होगा, खंड का होगा। 2 खंड आपके दिए जाएंगे। सबसे पहले आपका खंड का दिया जाएगा। खंड का क्या होगा बेटा, आपका 50 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का होगा, 50 मार्क्स का, 50 नंबर का होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या पहला है, यहाँ पर आपको बहुविकल्पी आएंगे। और बहुविकल्पी जो है इसके आपको कॉपी में करना पड़ेंगे। आप में ओएमआर नहीं। बहुत सारे बच्चों के फोन आ रहे थे, सर कि हमारी भी ओएमआर होगी इंटर में। नहीं, आपकी 12वीं में ओएमआर इस साल नहीं है। आपका जैसे पिछले साल पेपर हुआ था पैटर्न में, उसी पैटर्न में इस साल भी पेपर हो रहा है। ठीक है, आपको ओएमआर नहीं आना है। तो ये जो बहुविकल्पी दिख रहे हैं इसको आप कॉपी में हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्या है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। तो ये क्या है, 1 नंबर का ये आचरण के हर एक बहुविकल्पी 1 नंबर का होगा। तो इसके क्या होगा, अध्यापक पूर्ण सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अध्यापक पूर्ण सिंह हो जाएगा। दूसरा है आपका क्या है, हिंदी नई चाल, हिंदी नई चाल, हिंदी नई चाल में ढली ये कथन किस लेखक ने कहा था? किस लेखक का है? तो इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं तो कौन है, चंद्रघर शर्मा गुलेरी ने कहा था। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। चिंतामणि निबंध के लेखक के संग्रह कौन है बेटा, तो कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करके जाना। उसके बाद देखते हैं अड़ा नंबर क्या है। अड़ा नंबर, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं तो कौन है, अमृत राय है। कौन बेटा, अमृत राय है। अब देखो यहाँ से आपके 5 नंबर पूरे पक्के हो गए। ठीक है, बहुविकल्पी थे 5 नंबर आपके पक्के हो गए। आपका प्रश्न संख्या दूसरा आएगा और दूसरे क्या है, का है, प्री प्रवास के रचयिता है। प्री प्रवास के रचयिता है तो कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। खा नंबर देखो क्या है, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। निम्नलिखित में से छायावाद के कवि है तो कौन है, मुकुटधर पांडे हैं। गा नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो नहीं कौन है, यानी 3 आपके होंगे, 1 नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, आगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगे। गा नंबर क्या है, रसिम रथी किस कोटि की रचना है? रसिम रथी किस कोटि की रचना है? तो इसमें क्या हो जाएगा, खंड काव्य हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, खंड काव्य हो जाएगा। अड़ा नंबर क्या है, बादल को गिरते देखा है। रचना किसकी रचना है? इसका है नागा अर्जुन की रचना है। किसकी बेटा, नागा अर्जुन की है। ये भी आपके 5 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से भी पक्के आपके हो जाएंगे। इस तरीके से पेपर आपका दिखेगा। अब प्रश्न संख्या आपका 3 आएगा। इसमें क्या दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 10 नंबर का होगा बेटा। कितने का होगा, 10 नंबर का होगा। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे। कितने गद्यांश, 2 गद्यांश। देखो एक ये गद्यांश दिया गया है, उसके बाद एक और आपका गद्यांश लिया होगा। इसमें 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे। इसके नीचे प्रश्न लगे होंगे। पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी हर एक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा। हर एक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा बेटा। कितने कितने नंबर का होगा? 2-2 नंबर का होगा। बिल्कुल, ये आपके ऐसे 10 नंबर बनेंगे। देखो पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा आपसे, जो हर एक गद्यांश में पूछना ही पूछना है। पहला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो क्या हो जाएगा? पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप तथा इसके लेखक वसुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। ऐसा आप कर दो, 2 नंबर बेटा आपको दे दिया जाएगा। दूसरा देखो क्या, राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुंध हमें क्यों लेनी चाहिए? सुंध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो राष्ट्र के प्रत्येक अंक की सुंध हमें इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि किसी अंक को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। राष्ट्र आगे, देखो ये सारे क्वेश्चन के जो आंसर है इसको आपको पैराग्राफ से ढूंढ के लिखना है। क्या लिखना है? पैराग्राफ से ढूंढ के आपको लिखना है, पैसेज से ढूंढ के लिखना है। कैसे भी ढूंढेंगे आप, किसी ढूंढ से लिखना है। इसी ढूंढ के लिखेंगे, आपको कहीं ना कहीं इसके उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो रेखांकित अंश की तीसरा क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखा वाला भाग है, क्या ये जो रेखा वाला भाग दिख रहा है, ये आप व्याख्या करेंगे। तो क्या करेंगे आप, देखो रेखा वाला भाग सरल हल करने के लिए कैसे आप करेंगे, यहाँ आप सबसे पहले डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल दी। उसके बाद लिखेंगे लेखक कहते हैं कि, लेखक कहते हैं कि, क्या लिखेंगे? लेखक कहते हैं कि। अब यहां से लेके पूरा आप यहां तक पूरा छाप देंगे। ठीक है, यहां से लेके पूरा यहां तक छाप देंगे। आपके पूरे जो है वो 2 नंबर यहाँ पर दे दी जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर आपको दे दी जाएंगे जब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना नहीं आती है। ये ट्रिक है बच्चों के लिए। ठीक है, ऐसे आपको कर देंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद देखो प्रश्न क्या है, चौथा है, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के। अब ये हो गया, देखो चौथा क्या है इसमें, राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद समन्वय के मार्ग से क्या प्रयास हो सकता है। ये 5 प्रश्न होंगे, आप कैसे कर सकते हो। अब प्रश्न संख्या चौथा आ गया, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 10 नंबर का होगा। 2 आपको पदांश दिए जाएंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। ठीक है, दोनों में से आप कोई एक करना होगा। इसके नीचे भी आपके 5 प्रश्न लगोगे। पहला प्रश्न ये है, प्रयुक्त गद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। यानी कि गद्यांश का शीर्षक श्रद्धामनु कवि जयशंकर प्रसाद, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तैयार करके जाना। जो जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट वो आप जरूर तैयार करना। उसके बाद है दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करना है, जैसे मैंने गद्यांश बताया था वैसे ही आपको पद्यांश भी कर देना। यानी लेखक कहते हैं कि, यहां से लेके पूरा यहां तक छाप देंगे। ठीक है, यहां से लेके पूरा यहां तक छाप देंगे, आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। अगर सही तरीके से करना आता है तो आप सही तरीके से करना। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नहीं पढ़े, जिनको नहीं करना आता है, ये उनके लिए ट्रिक है। ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो आपको नंबर एग्जामिनर जरूर देगा, पर आपको कॉपी खाली नहीं छोड़ना, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे। अब आगे देखते हैं बेटा क्या है, आगे क्या है आपका, ये देखो तीसरा प्रश्न क्या है, दृढ़ मुक्ति से आशय किसकी मूर्ति से है। तो ये आप 2 नंबर लिख देंगे, दृढ़ मुक्ति से आशय मानवता से है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा, इसका इस पैराग्राफ से आपको ढूंढ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस पैराग्राफ से आपको ढूंढ के यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इससे ढूंढ के लिखना है। उसके बाद ठीक है, ये उसके बाद हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखा है ये समन्वय उसका करे समस्त विज यानी मानवता हो जाए, मानवता हो जाए। तो वही इसने पूछा है ना इसमें, दृढ़ मूर्ति के आशय किसकी मूर्ति है, दृढ़ मूर्ति से आशय है कि मानवता से है, उसके पास मानवता होना चाहिए। चौथा नंबर क्या, उत्स और अब यू दय शब्दों का अर्थ लिखिए। तो उत्स का अर्थ क्या होता है, क्या स्रोत होता है, और अब द्विदय का अर्थ क्या होता है, नवीन और उत्साहन होता है। क्या है उसमें पांचवा क्या, दीप कच्छप में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा, दीप कच्छप में द्विंग समास है। प्रश्न संख्या 5वां आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 5वां। ये सब 2-2 नंबर के थे। ठीक है, ये 2-2 नंबर के थे। अब देखो 5वां के, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का सहित परिचय देते हुए उनकी रचनाएं आपको लिखना है। इसकी शब्द सीमा जो है वो 80 शब्द है, यानी आपको 2 पेज में करना है। 3+2 यानी कि 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। आप इनका सहित परिचय लिख देंगे तो आपको 3 नंबर, और उनकी रचनाएं आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ पर दे दिए जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब देखो कौन कौन से पूछेगा, वसुदेव सरल अग्रवाल एकदम इंपॉर्टेंट है, तैयार करके जाना बेटा। उसके बाद आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी IMP तैयार कर लेना। और तीसरा क्या, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम का ये तैयार कर लेना। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। वसुदेव सरल अग्रवाल का पहले आप ऐसे ही चार्ट बनाएंगे, उस प्रकार से फिर आप उसका इसी पॉइंट के हिसाब से आप फिर लिखते जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको कॉपी में सुंदर सुंदर लेख में लिखना है एकदम बिल्कुल। अब देखो क्या है आपका, क्या आ गया, खा आ गया। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का सहित परिचय देते हुए उनकी काव्य क्रांतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी है,
80 है। कितनी है? 80 इसकी अधिकतम शब्द सीमा है। ठीक है, अधिकतम इसकी शब्द सीमा कितनी है? 80 है। इसके भी कितना होगा? यानी कि 3+2, 3+2 यानी क्या हो जाएगा? सहज परिचय आपका 3 नंबर का होगा, इनकी रचनाएं होगी 2 नंबर का होगा। तो 3+2 कितना हो गया आपका? 5 हो गया। इसमें देखो कौन कौन से आपको पढ़ना है, इसमें तीन में से आपको एक करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, और तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे। ठीक है, ये आप जयशंकर प्रसाद का इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर ले। ठीक है, और भी मैंने बताए पिछली क्लास में, जहां पर मैंने बताया 21 टॉपिक आप हिंदी के तैयार कर सकते हो, वाली वीडियो आप देख सकते हो जाके, अगर नहीं देखी। इस प्रकार से आप ये पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे और इस फ्लो चार्ट की मदद से आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या क्या है? 6 है। क्या है? 6। अब देखो, पंचलैंड ध्रुव यात्रा कहानी पर सारांश लिखिए। अधिकतम सीमा आपको कितनी है? 80 शब्द है। 80 शब्द वाले को आपको 2 पेज में करना है। कितने पेज में करेंगे? 2 पेज में आपको करना ही करना है, इससे कम नहीं करेंगे। यहाँ पर अथवा लगा है, बहादुर की कहानी भी आप लिख सकते हैं। किसी बेटा बहादुर कहानी, इसको भी 2 पेज में यहाँ पर बहादुर कहानी लिखी गई है, इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से, बढ़िया साफ साफ। इसको रोक ले वीडियो को, देख ले पूरा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? ये यहाँ पर लिखी गई थोड़ी बहुत, इसको रोक ले, यहाँ पर आप देख ले। इसको देखो, प्रश्न संख्या क्या है? 7वां है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न उत्तर लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा क्या है? 80 है। क्या है? 80। ये यानी खंड काव्य होगा आपका, और ये खंड काव्य आपका 5 नंबर का पूछा जाता है, और हर एक जिले का खंड काव्य अलग अलग होता है। ठीक है, आपको अपने जिले का खंड काव्य पता होगा, वो आप तैयार कर लेना। जैसे मान लो कानपुर जिले का क्या है? मुक्ति यज्ञ। क्या है ये? मुक्ति यज्ञ, कानपुर जिले का मुक्ति यज्ञ है। तो और यहाँ पर अथवा लगा है, इन दोनों को आप नहीं करना है, इन दो में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, कोई भी एक कर दोगे, कम से कम 3 पेज में करना ही करना है। 3.5 पेज भी कर सकते हो, 3 पेज से आपको कम नहीं करना। बढ़िया हेडिंग बनाते जाएंगे और हेडिंग के अंदर लिखते जाएंगे जितना मन आए, कुछ भी लिखते जाएंगे पर लिखेंगे जरूर। हेडिंग अच्छे अच्छे से बनाएंगे बस। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये पूरा यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, इतने ही होंगे। ठीक है, ऐसे देख लिया यहाँ पर पूरा बढ़िया अच्छे तरीके से। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है हेडिंग का ये। ठीक है, अब इसके बाद आएगा खंड पा, आ जाएगा खंड खा। क्या जाएगा? खंड का। ये भी आपका 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने नंबर का बेटा? 50 मार्क्स का। प्रश्न संख्या क्या है? 8 है। प्रश्न संख्या कौन सी है? 8 है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अगर आप इसका क्या लिख देते हो? संदर्भ लिख देते तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। अगर इसका हिंदी अनुवाद लिख देते तो आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। तो 2 + 5 कितने हो गए? आपके 7 नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे। 2 आपको संस्कृत के वहां पर गद्यांश दिए जाएंगे। 2 में से आपको एक ही करना है। कितने करना है? एक ही करना है। ठीक है, एक ही करना है। इसमें संदर्भ लिखना। संदर्भ कैसे लिखोगे? देखो बेटा, कॉपी में आप डालना हेडिंग संदर्भ, उसके बाद लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिव्य दृष्टिका के जतक कथा पाठ से उलूक जात क्रम से लिया गया है, फिर उद्गत है। इस तरीके से आप लिख दोगे, यहाँ पर आपको बेटा 2 नंबर दे दिया जाएगा। अब इसका संस्कृत का अनुवाद आपको नीचे लिखना है। अब देखो, बहुत बच्चों को हिंदी का अनुवाद, इसका संस्कृत अनुवाद लिखना नहीं आता है, तो क्या करेंगे आप? पहले डालेंगे हिंदी अनुवाद। हेडिंग डालेंगे क्या? आप हेडिंग डाल देंगे हिंदी अनुवाद, ऐसे हेडिंग डाल देंगे बढ़िया अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर क्या करना है आपको? ये मान लो लिखेंगे इसमें, ये जो लिखा है, ये जो आपको मान लो इसकी हिंदी बनाना नहीं आ रही, तो क्या करेंगे? इसमें जो बिंदियां रखी हैं और ये जो मात्राएं रखी हैं, ये सारा हटाते जाएंगे, और इसको आप पूरा पूरा यही नीचे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक पूरा पूरा आप उतार देंगे। सेम टू सेम यही पूरा उतार देंगे। आपको एग्जामिनर नंबर जरूर देगा। 5 नंबर का है तो आपको 4 नंबर जरूर देगा, और 5 यानी 4 नंबर ये, 2 नंबर ये, 6 नंबर तो आपका आ ही जाएगा। अगर आपको हिंदी इसकी लिखना आती है तो आप सही से इसकी हिंदी लिखना। मैं कोई नहीं, मैं उन बच्चों की बता रहा हूँ जिनको अभी कुछ भी नहीं तैयार, संस्कृत की हिंदी बनाना नहीं जानते। ठीक है, उनको ये बिल्कुल ट्रिक से, ठीक है, ऐसी ट्रिक से आप कर सकते हो। अब देखो, खा नंबर क्या है? दिए गए पदार्थों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में कीजिए। इसके भी आपके 7 नंबर होते हैं। अगर आप संदर्भ कर देंगे 2 नंबर और हिंदी अनुवाद कर देंगे तो आप 5 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 5 कितने हो गए? आपके 7 नंबर हो गए। कितने हो गए? आपके 7 नंबर यहाँ पर हो गए। इसमें देखो, आपको 2 करना है। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया। इसमें आप कर सकते हो, या फिर अथवा एक और लगाओ नीचे वाला। तो संदर्भ कैसे लिखोगे? हेडिंग डालो संदर्भ। ये श्लोक संस्कृत दिव्य के सुबह चित्ररत्नी शीर्षक पाठ से अवतरित या फिर लिया गया। इसका अनुवाद लिख देंगे। अनुवाद में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है। बढ़िया अपने तरीके से बना के लिख सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया ऐसे ही आप लिख देना पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक छाप देना, और जो तुम्हारे मन में है वो और लिख सकते हो। इसका थोड़ा बहुत लिख देना इस वाले का। ठीक है, इससे पूरा ट्रिक से एकदम आप फेल नहीं होगा। अगर बनाना आता है तो फिर आप सही तरीके से बिल्कुल लिखेंगे। अगर आपको हिंदी, संस्कृत की हिंदी लिखना आती है तो सही तरीके से फिर पूरा करेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या क्या है? 9 है। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको वहां पर
4 मुहावरे दिए जाएंगे, 1 2 3 4। इसमें से आपको 4 में से कितने करना है, 1 करना, तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आंख का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना, आंख का तारा होना, अत्यंत प्रिय होना। वाक प्रयोग क्या है, राकेश अपने घर में अकेला बेटा होने के कारण अपने माता पिता की आंखों का तारा है। ठीक है, इस तरीके से। प्रश्न संख्या क्या है, 10 है। 10 क्या हो जाएगा, आप पठित गद्दान पद्दान पर उत्तर दीजिए। संधि विच्छेद से आपके प्रश्न आगे कितने नंबर के आएंगे, ये आपके 3 नंबर के। कितने नंबर के, 3 नंबर के आपके संधि विच्छेद से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखो क्या होगा आपसे, प्रश्न संख्या 11 का कहा जाएगा, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। एक एक नंबर का होगा, अभिराम 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 अभिराम, तो क्या हो जाएगा, अनवरत आकर्षित, इसका 7 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। विहाग विहंग, तो क्या हो जाएगा, पक्षी और आकाश, पक्षी और आकाश, यहाँ पर एक एक नंबर की होगी। ठीक है, एक एक नंबर के। खा नंबर देखो, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। तो यानी कि आपको करना, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का, क्या एक शब्द का आपको करना है, 1 2 3 4, ये 4 दी जाएगी, 4 में से आपको एक का शब्द अर्थ क्या लिखना है, इसका अर्थ लिखना है। तो मैंने लिखा कांड, क्या लिखा, कांड। कांड माने क्या होता है, घटना हो जाना, कोई अध्याय होना, समूह होना, तो ये आप कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 2 अर्थ लिखना है, 2। आप कांड लिख सकते हो और अध्याय लिख सकते हो। 2 लिख दोगे तो आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएगा। अगर 1 लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर 2 लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा। जितना लिखोगे आपको उतना नंबर दिया जाएगा। ग नंबर देखो क्या है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। तो 2 नंबर का ये होगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या पहला है, रास्ता दिखाने वाले को हम क्या कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं। 7 नंबर का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो तो क्या होता है बेटा, अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर आंसर राइट है, अनंत। घ नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यांशों को शुद्ध करके लिखिए। ये 2 नंबर का आपका होगा, यानी कि 1 2 3 4, इन 4 में से आपको 2 करना पड़ेगा और हर एक आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर इसका हो जाएगा, 1 नंबर इसका हो जाएगा। ठीक है, सब एक एक नंबर के होते हैं, सब एक एक नंबर के होते हैं। कोई भी आप 2 कर दो तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा गया है, पहला वाला जैसे श्याम और मोहन बात कर रहा है, श्याम और मोहन बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा। बच्चन चौथा किया है, चंद्रमा आकाश में निकलता था, तो चंद्रमा आकाश में निकलता था नहीं, चंद्रमा आकाश में निकलता है, क्योंकि इस बात जो है वो सत्य है। अब देखते हैं 12 नंबर क्या है, श्रृंगार अथवा वात्सल्य रस का स्थायी भाव उदाहरण सहित लिखिए। ये भी आपका 2 नंबर पूछा जाएगा। आप अगर इसकी परिभाषा लिख देंगे तो आपको 2 नंबर, और इसका उदाहरण लिख देंगे तो आपको कितना, 2 नंबर। तो श्रृंगार रस की यहाँ पर परिभाषा लिखी गई, देख सकते हैं रोड की वीडियो। उसके बाद देखो खा नंबर का, यमक अलंकार तथा रूपक अलंकार में आपको लक्षण उदाहरण से लिखना है। इन 2 में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, इन 2 में से आपको 1 2 कर दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यमक अलंकार यहाँ पर सोल्व की गई, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद गा नंबर क्या है, यहाँ पर चौपाई छंद अथवा सोटा छंद की मात्रा सहित लक्षण उदाहरण लिखिए। तो क्या करना है आपको, चौपाई छंद के क्या लिखना है, आपको उदाहरण भी लिखना है। लक्षण आप लिख दोगे तो 2 नंबर, उदाहरण लिख दोगे तो आपको 2 नंबर, और परिभाषा भी लिख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर चौपाई छंद यहाँ पर लिखी गई है। देखो यहाँ पर क्या इसकी परिभाषा लिखी गई है। सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना है, चौपाई सम मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं यानी अंत से शुरू होती है। ठीक है, ये हो गया उदाहरण, इसका लिख सकते हो आप यहाँ पर। 1 नंबर इसका हो जाएगा, 1 नंबर इसका हो जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर चौपाई से नंबर मिल जाएगा। 13 नंबर देखो क्या है, शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र करना है। यानी कि आपको क्या करना है, पढ़ाई के लिए, आगे पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए आपको क्या चाहिए, ऋण चाहिए, यानी कि पैसा चाहिए, इसलिए पढ़ाई आपको करने के लिए। ठीक है, तो यानी आपको क्या करना, बैंक प्रबंधक को, कोई बैंक की, SBI का, बैंक ऑफ बड़ौदा का, इलाहाबाद बैंक का, कोई बैंक की आपको पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए तो लिख सकते हो। सेवा में क्या, बैंक प्रबंधक, सेवा में बैंक प्रबंधक, जहां का प्रबंधक होगा, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, सेवा में भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधक, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय क्या, ऋण प्राप्त करने के लिए, ऋण प्राप्त करने के लिए। इस तरीके से महोदय लिखेंगे, सेवा में सबने निवेदन है कि डेट करके यहाँ पर पूरी अपनी प्रॉब्लम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आपको पूरा पत्र लिखेंगे तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, जो 6 इसके जो कितने होते हैं, 8 नंबर होते हैं, आपको वो दे दिए जाएंगे। ठीक है, 8 नंबर यहाँ पर दे दिए जाएंगे। अब देखो आखिरी प्रश्न क्या है आपका, 14 नंबर है, प्लस 14 है। क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध कीजिए। बहुत ज्यादा नंबर का होता है, 9 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 9 नंबर का होता है। तो ये 9 नंबर को आपको देखो क्या करना है इसमें। पहला आपका है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता हो गया। दूसरा क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, IMPA, इसको तैयार कर लेना अभी। ठीक है, उसको देखो महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरा प्रिय उपन्यास,
भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान, जीवन विद्यार्थी जीवन के अनुशासन का महत्व। मैं और इंपॉर्टेंट बताऊं तो आप देखो, जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लेना, आतंकवाद पर तैयार कर लेना और पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लेना। ये 3 आप जरूर तैयार करके जाएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मान लो जो आपने पढ़ा वो नहीं आया, दूसरा कोई आ गया, तो आपको देखो जो हेडिंग जो होती है, 2 तो कॉमन ही हेडिंग होती है। एक क्या होती है, प्रस्तावना सब में लिखना पड़ती है, और एक हेडिंग क्या होती है, उपन्यास लिखना पड़ती है। तो ये हेडिंग 2 तो पहली और लास्ट वाली हेडिंग तो लिख दोगे, 3 हेडिंग अपने मन से बना के लिख देना कोई ना कोई, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा, 9 नंबर इसका। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे लिखना है, ये लिखा गया यहाँ पर, ये हेडिंग यहाँ पर क्या, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व लिखा गया है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये आपका पूरा देखो, सबसे पहले प्रस्तावना लिखी गई है, और उसका देखो लास्ट जो होता है यहाँ पर प्रस्तावना लिखी गई है। ठीक है, प्रस्तावना यहाँ से हेडिंग डालेंगे, फिर अनुशासन का तात्पर्य डालेंगे, जो भी आपको हेडिंग आती है हेडिंग बना देंगे, मतलब बना बना के जितना आप मन चाहेंगे लिख सकते हैं। उसमें अनुशासन का महत्व हेडिंग डालेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। विद्यालय में अनुशासनहीनता के उसके कारण क्या होते हैं, जब विद्यालय में शोर शराबा होता है, बहुत चीजें होती हैं, तो उसके क्या कारण होते हैं, किस वजह से होता है, वो आप भी जानते होंगे। उसका अनुशासनहीनता के पीछे निम्नलिखित कारण काम कर रहे हैं, जैसे कि अभिभावकों के द्वारा बालकों की उपेक्षा और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, राजनीतिक दलों की प्रोत्साहन, उसके बाद अध्यापकों के प्रति श्रद्धा का अभाव। ये आपका पूरा लिख देंगे, 9 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरा पेपर सॉल्व करके जाना, कहीं छूट गया है तो पूरा वीडियो पीछे देखे जाके पूरा पूरा अच्छे से देखना। उसके बाद अगर आप इतना पूरा सॉल्व कर लेते हो तो मैं ये गारंटी ले सकता हूँ आपके 100 नंबर में क्या है, 100 नंबर में आपके 90 प्लस बिल्कुल आएंगे। बस आपको कुछ छोड़ कर नहीं आना है, पूरा पूरा पेपर सॉल्व करके आना है। बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, आप पूरा पूरा पेपर करके आना। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो में, और जब पेपर आपका हो जाए फिर एक बार कमेंट जरूर करना आके। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।